ये है प्रश्न क्रमांक 8 अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण का है प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें है दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्यतक्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करना है, तो इसका हल होगा माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब इसके दोनों का योग 25 है, तो प्रश्नानुसार क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 25 और इसके व्यतक्रमों का योग 1/4। तो x का व्यतक्रम होगा 1/x धन y का व्यतक्रम होगा 1/y और इन दोनों का योग दिया है 1/4। इसको फर्स्ट समीकरण दे दिए। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले लघुत्तम निकालेंगे। तो इनका लघुत्तम होगा xy और इस 1 का गुणा हम किसके साथ करेंगे, हर को बराबर करना है, तो y प्लस ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, इसको और लिख लेते हैं x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 1/4। 4 का गुणा होगा x प्लस वाई के साथ और 1 का गुणा होगा एक्स वाई के साथ, तो कितना मिलेगा एक्स वाई। अब यहाँ पे x प्लस वाई का मान है 25, तो यहाँ पे रख देंगे, तो 4 गुणित 25 बराबर होगा एक्स वाई। तो 25 चौक हो जाएगा 100 बराबर क्या हो गया एक्स वाई। मतलब हमको एक्स वाई बराबर कितना मिल गया 100। अब यहाँ पे हमारे पास सूत्र है, कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम x माइनस वाई का वर्ग बराबर x प्लस वाई का वर्ग माइनस 4xy। अब यहाँ पे x प्लस वाई का मान है हमारे पास 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 का वर्ग माइनस 4, xy का मान हमारे पास है 100। 25 का वर्ग 625, 100 का गुणा 4 के साथ 400। अब 625 में हम 400 घटाएंगे तो बचेगा 225। तो x माइनस वाई का वर्ग बराबर 225, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 225। 225 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 15। इसको हम दे दिए समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण विधि से विलोपन विधि से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x प्लस वाई बराबर 25 और x माइनस वाई बराबर कितना है हमारे पास 15। तो जोड़ेंगे, चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x और x जोड़ के हो गया 2x बराबर, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 5 5 10 और 2 3 और कितना हो गया 40। 2xy बराबर कितना हो गया 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा 40/2। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 को 2 से भाग दें, 2 दूने 4, 2 शून्य 0, x का मान कितना निकल गया 20। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 25। तो इस x की जगह हम कितना रख देंगे 20 धन y बराबर कितना हो गया 25। अब यहाँ पे पक्षांतर कर दीजिए, y बराबर 25 माइनस कितना हो गया 20, तो 25 में 20 घटाएं कितना बचेगा 5। अतः वे संख्याएं 20 व क्या होंगे 5 है। ये हमारे पास वो दो संख्याएं प्राप्त हुई, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को विलोपन विधि की सहायता से x और y का मान ज्ञात किए। अब है प्रश्न क्रमांक 9, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनको भी हल करना है, तो इसमें मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या x
तथा दूसरी संख्या y है। अब प्रश्नानुसार हमको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो x माइनस वाई बराबर 14 और उनके वर्गों का अंतर 400 होता है, तो इनके वर्गों का अंतर तो x वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर 448। अब हमको बीजगणित सूत्र मालूम है, x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बराबर x प्लस वाई और क्या होता है x माइनस वाई। इसको मैं दे दी फर्स्ट समीकरण। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है 448 बराबर एक्स प्लस वाई हमको नहीं पता है, एक्स माइनस वाई है हमारे पास 14, तो ये गुणा में है इसके साथ तो भाग में चला जाएगा, तो 448 भागिस 14 बराबर एक्स प्लस वाई। अब 14 से हम 448 को भाग देंगे तो 14 तिया 42, 44 में 42 घटाएं तो 14 दूनी 28 बराबर एक्स प्लस वाई। तो हमको x प्लस वाई बराबर कितना प्राप्त हुआ 32। ये हुआ समीकरण 2। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो x माइनस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर हो गया 32। अब यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x और x से जुड़ के 2x बराबर 4 और 2 6, 3 और 1 कितना हो गया 4 46। तो x बराबर हमको मिलेगा 46/2, तो हो जाएगा 2 दूने 4 2 तिया 6, x की वैल्यू कितना मिल गया 23। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 14, तो ये हो गया 23 ऋण वाई बराबर हो गया 14। पक्षांतर कर देंगे हम तो 23 ऋण 14 बराबर माइनस वाई का हो जाएगा प्लस वाई, और 23 में हम 14 घटाएंगे तो बचेगा 9 बराबर वाई। तो यहाँ पे y की मान हमको प्राप्त हुआ 9। अतः संख्याएं क्या प्राप्त हुई, अतः संख्याएं 23 व 9 हैं। तो ये होगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं विलोपन विधि से सवालों।